नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव पास में आ रहे हैं तो चैनलों के सर्वे भी शुरू हो गए हैं। एबीपी चैनल है वो लगातार सर्वे कर रहा है। अब वो वीकली आधार पर सर्वे कर रहा है। सर्वे में सारे जनमानस की बड़ी रुचि होती है। उनको लगता है कि कुछ नई चीज़ आएगी, किस पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ उठेगा, किसका गिरेगा। ये सारी बातें वो सर्वे में जानना चाहते हैं। और आजकल राजनीतिक तापमान चूँकि बढ़ गया है उत्तर प्रदेश का, चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे राजनीतिक गुफ्तगू तेज हो गई है। तो जो ये चैनल आते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसके पीछे एक दूसरा इतिहास भी हो सकता है। वो इतिहास होता है आर्थिक आधार। अब मैं किसी चैनल के सर्वे पे और किसी चैनल पे सवाल नहीं उठा रहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को बैठा नहीं रहा, लेकिन मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। जो सरकारें होती हैं वो चुनाव से पहले अपना खजाना खोल देती हैं मीडिया के लिए। वो चाहती हैं कि पत्रकार, मीडिया संस्थान उनके गुणगान करें। और देखिए, पत्रकार हमेशा सही लिखना चाहता है, लेकिन जब संस्थान के मालिकों से बड़ी बड़ी डील होती है तो कहीं ना कहीं संस्थान के मालिकों का प्रेशर होता है पत्रकारों पे, संपादकों पे। और प्रिंट मीडिया में भी हम ये बात बहुत देखते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 सालों में हजारों करोड़ रुपए दिया है। टीवी चैनलों को दिया है, अखबार को दिया है, पत्रकारों को दिया है कि मीडिया में ना एक बढ़िया तस्वीर दिखती रहे। आपको याद होगा, एक वो जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो इंडिया शाइनिंग का नारा हुआ था। इंडिया शाइनिंग में ये कहा गया था कि पूरा इंडिया एकदम शाइन कर रहा है, बदल गया है। और इस नारे ने पूरे सबको लुभा दिया था। लग रहा था वाजपेयी की सरकार फिर आ जाएगी, लेकिन जब चुनाव नतीजे हुए तो धड़ाम हो गई बीजेपी, वाजपेयी की सरकार। तो कभी कभी चैनल जो है वो आपको सरकार के पक्ष में इसलिए भी झुकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक आधार उसके पीछे छुपा होता है। आज जो एबीपी चैनल का सर्वे आया, उसकी एक मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं और फिर उस पर चर्चा करूंगा। उस चैनल में कहा गया है कि उनसे सवाल था, क्या सरकार से नाराज और आप बदलाव चाहते हैं। 46% लोगों ने कहा कि हाँ, वो नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। चैनल के हिसाब से 29% ने कहा नाराज हैं पर बदलाव नहीं चाहते, और 25% ने कहा नाराज नहीं और बदलाव नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है 46%। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब चैनल का प्रेशर होता है, सरकारों का चैनलों पे दबाव होता है, आर्थिक दबाव होता है, और चैनलों की मजबूरी होती है कि जब तक चुनाव आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ायदा कमाएं। किसी भी संस्थान में एबीपी का ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, ये सामान्य बात होती है। लेकिन एक चैनल में इस तरह का सर्वे आना, मगर चैनलों में 46% लोगों का कहना नाराज हैं और वो बदलाव चाहते हैं। यानी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, चैनल बड़ी मजबूरी में सरकार के खिलाफ दिखाते हैं। जब सत्ता होती है ना तो हिम्मत नहीं लेते। और आजकल तो वैसे भी गोदी मीडिया का जमाना है, लेकिन तब भी 46% इस चैनल पे, जो मतलब ये माना जाता है समय सत्ता के थोड़े साथ है, तब भी वो 46% कह रहा है कि लोग नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं। बहुत बड़ी खबर है ये कि चुनाव से 3-4 महीने पहले भी चैनलों का रुख बदल गया। और जो चैनल है वो भी कहने लगे कि लगभग आधे से थोड़े कम लोग चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हो। इसी चैनल में एक सर्वे में कहा गया है, सवाल पूछा गया पुलिस का, तो 61% लोगों ने कहा कि पुलिसिंग बहुत खराब है, बड़ा असर पड़ेगा सरकार पर। कि देखिए, ये चैनल के सर्वे है। मेरी टीम जो है वो लगातार गाँव में जा रही है। 50 से ज़्यादा गाँवों में हम लोगों ने अवध के आसपास के जिलों में दौरा कराया है अपनी टीम को भेज के। 1 दर्जन गाँवों में मैं भी गया हूँ। मोटी मोटी बात समझ लीजिए जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। चैनल के सर्वे होते हैं 10,000 20,000 लोगों के आधार पर, और इससे ज़्यादा लोगों से हम लोग संवाद कर चुके हैं। 4PM की टीम संवाद कर चुकी है। पहला बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गांव में तो बहुत बुरा हाल है। जब हम उनसे बात करते हैं, चाचा क्या बात कर रहे हो, आपको तो सिलेंडर भी मिल गया, आपको तो 2,000 रुपये भी मिल रहे हैं, आपको तो राशन भी मिल रहा है, तो जो चेहरे के भाव आते हैं ना वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। मतलब लगता है कि यार तुम क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। वो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल इतने आसमान तक पहुंच गया, कम की गई है कीमतें, लेकिन अभी भी इतनी है ना, वो 3-4-5 सालों में इतनी बढ़ गई हैं। जैसे मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक राजा था, उसका एक बड़ा मुंह लगा बनिया था। बनिया रोटी सप्लाई करता था और 2 रुपए की रोटी दिया करता था। एक दिन बनिया आया, बोले महाराज जी काम चल नहीं रहा, चुनाव पास में आ रहे हैं राजा जी, तो आपको भी चुनाव लड़ना है, तो मैं आपको फंड कहाँ से दे पाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 रुपए की रोटी मैं 5 रुपए की कर देता हूँ। जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको भी शेयर मिलता रहेगा और मुझे भी मिलता रहेगा।
राजा बोला नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। बनिए ने कहा साहब मैं और आप मिलकर तो पार्टनरशिप करते हैं और आप कह रहे हैं कर नहीं सकते। राजा ने कहा काम करो, तुम 2 रुपए की रोटी 15 रुपए की कर दो। बोले महाराज क्या कह रहे हैं आप, 2 रुपए की रोटी 15 रुपए की, मैं तो 5 में डर रहा हूं। बोले नहीं तुम 15 रुपए की कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बनिया खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। अगले दिन से ऐलान हो गया कि अब शहर में जो भी रोटी मिलेगी वो 15 रुपए की मिलेगी। शहर में तिराई तिराई मिल गई, राजा के खिलाफ नाराजगी हो गई, धरना प्रदर्शन हो गए, आंदोलन हो गए। लोग कहने लगे कैसा राजा है, 2 रुपए की रोटी 15 रुपए की हो गई। लोग जब विरोध करने लगे, टीवी चैनल पे पहुंचने लगा, तो राजा अवतरित हुआ चैनल पे और अपने राष्ट्र के नाम संबोधित किया राजा ने और कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि 2 रुपए की रोटी 15 रुपए में, मेरे को हृदय से आघात हुआ, मेरी तपस्या भंग हो गई। मैंने आज से उस लाला को हुक्म दिया है कि रोटी की कीमत 15 रुपए के कम करके 7 रुपए में दी जानी चाहिए। भाई और बहनों, आज से रोटी की कीमत मैंने आधी कर दी है। जो रोटी 2 रुपए की मिल रही थी, जो 15 रुपए की मिली कुछ महीने, और फिर राजा के ऐलान के बाद 7 रुपए की हो गई, तो लोगों ने सोचा राजा कितना दयालु है कि चीज़ों के रेट आधे कर दिए, रोटी के रेट आधे कर दिए। ये काल्पनिक कहानी है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये कहानी जिंदगी में अब हकीकत में बदल रही है। गांव के लोग कह रहे हैं अगर कम किए भी तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कुछ सालों में, कम करने से क्या मतलब है। ये जो चैनल के सर्वे की बात कर रहा हूँ, सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है। हम गाँवों में जा रहे हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं पतली ही नहीं बद से बदतर है। गांव गांव में संदेश है कि सरकार पिछड़ों की नहीं है, दलितों की नहीं है, ये सरकार ठाकरों की है, ये सरकार पंडितों की है, ये सरकार बनियों की है। पिछड़ी जाति और दलित जातियां जिस तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में गोलबंद होती हुई नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उससे भी ज्यादा खतरे की घंटी ये है कि ना तो गांव में अभी पाकिस्तान चल रहा है, ना तालिबान चल रहा है, ना हिंदू मुसलमान चल रहा है। तो जितनी भी आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं चल रही है। 61% लोग पुलिस से नाराज हैं। गोरखपुर में व्यापारी रुकने जा रहा है, थानेदार शराब के नशे में धुत होता है, निकालता है अवैध वसूली के लिए और पीट पीट के मार देता है गोरखपुर के होटल में। गोरखपुर मतलब मुख्यमंत्री का क्षेत्र, मतलब योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र। योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में निकाल के व्यापारी को पीट पीट के शराब के नशे में धुत एक नौजवान की हत्या कर देता है। वहां का डीएम और एसपी बुला के उसकी बेवा पत्नी को समझाते हैं मुकदमा मत लिखवाओ, कोई फायदा नहीं है। और डीएम एसपी आज भी वहीं तैनात रहते हैं। और ये व्यवस्थाएं, ये सीन दिखा के योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि प्रदेश की जनता उनको दोबारा चुन ले। महाराज कौन सी दुनिया में हैं आप? कौन से सपने दिखा दिए आपको अवनीश अवस्थी ने, नवनीत सहगल ने, शिशिर ने, अखबारों के बड़े विज्ञापनों ने, टीवी चैनलों ने? आप हकीकत से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? जरा अपने इर्द गिर्द रहने वालों से कहिए कि वो बेखौफ होकर आपके सामने सच बताएं। तो कासगंज में चोरी के शक में एक नौजवान लड़के को लाते हैं, पुलिस पीट पीट के मारती है, 2.5 फुट के टोटी से लटका देती है और कहती है आत्महत्या कर ली। जिले का एसएसपी, डीआईजी, किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, सब वहीं तैनात हैं। आगरा में मार खाने से चोरी होती है, वाल्मीकि समाज के लड़के को पीट पीट के मार देती है पुलिस। कानपुर में चोरी के शक में एक नौजवान को ले जाती है, शरीर पे इतने चोटों के निशान होते हैं, पुलिस पिटाई से मर जाता है। ये पुलिस स्टेट बन गया है, लोगों को पुलिस पीट पीट के मार रही है। ये बातें गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। मजाक उड़ा रहे हैं जब आपका नारा आता है सबसे बड़े लड़ैया, हंसी आ रही है। हम ये सब समझ रहे हैं कि ये बुलडोजर वाली कहानी क्यों सुनाई जा रही है। हकीकत में तो बुलडोजर पुलिस चढ़ा रही है, बेगुनाहों पे चढ़ा रही है। यही कारण है कि इस सर्वे में बताया गया कि बीजेपी का इस एक हफ्ते में 1% ग्राफ कम हुआ और समाजवादी पार्टी का 1% वोट शेयर बढ़ गया। 1% वोट बहुत बड़ा होता है। जिस स्पीड से 3 महीने में लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी का ग्राफ 3 महीने में लगातार बढ़ रहा है, यह पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। चुनाव से 3, 4, 5 महीने पहले
जिस पार्टी का एक लय बनती है बढ़त की ओर, वही पार्टी चुनाव जीतती है। और जिस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा होता है वो सरकार बाहर रहती है। आप बड़ी चैनलों पे बहस करा लें, आप चैनलों पे अपने प्रायोजित पत्रकार बिठा दें। आज मैं देख रहा था चैनल में बैठे हुए पत्रकार, नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत वरिष्ठ है, लेकिन देखिए मैं आपको कहानी समझाता हूं, मीडिया की भी कहानी क्या होती है। चैनलों पे जब वो बात करते हैं तो लिख के आता है वरिष्ठ पत्रकार, है भी वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन आप जब चैनल पे उनको सुनेंगे तो समझ में आ जाता है कि पत्रकार तो साहब कर क्या रहे हैं। मतलब दावा है मेरा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी इस हद तक बीजेपी के बारे में बात नहीं कर सकता। अरे सरकार की चाकरी नहीं किया करनी चाहिए पत्रकार को, सरकार को हमेशा विपक्ष की आवाज बननी चाहिए, सरकार को उसकी कमियां बतानी चाहिए। फिर मुझे आज एक साहब ने बताया कि जो प्रवक्ता महोदय, प्रवक्ता नहीं पत्रकार महोदय, चूंकि वो प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी एक मैगजीन निकलती है, हमने नहीं देखी अभी तक लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन बताया गया कि इस मैगजीन को 4.5 साल में करोड़ों रुपया विज्ञापन दिया गया है। मैं पूछूंगा आरटीआई में पूछूंगा कि भैया जो चैनलों पे मैं इनको बड़ा सम्मानित पत्रकार मानता हूं, उनके लेख छपते अखबारों में, मैगजीन को करोड़ों रुपया क्या विज्ञापन वाकई में दिया गया है? और दिया गया है तो क्या उसकी कीमत है कि कुतर्क बैठ के चैनल पे बताए जा रहे हैं? जनता को ना बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है ऐसे पत्रकारों ने। तो सरकारों से किसी की सरकार हो, चाहे अखिलेश की होगी तो अखिलेश की गुणगान करेंगे पैसे लेके, मायावती की होगी तो मायावती के गुणगान करेंगे, और मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो करोड़ों लेके योगी आदित्यनाथ का गुणगान करना है। एक नई किस्म की मीडिया के पत्रकार पैदा हो गए हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, बेतहाशा पैसा चाहिए, और फिर सरकार का स्तुतिगान करना चाहिए। लेकिन कितना भी स्तुतिगान कर लीजिए तब भी मजबूरी, पब्लिक का प्रेशर, पब्लिक का गुस्सा, लोग कहेंगे यार हम 50 लोगों से बात कर रहे हैं, 40 अखिलेश का नाम ले रहे हैं और आप दिखा रहे हो कि मुकाबले में अखिलेश पीछे हैं, तो आदमी को लग जाएगा ना चैनल बिल्कुल फ्रॉडगिरी कर रहा है। तो अब चैनलों की भी मजबूरी है, और असली सर्वे आएंगे दिसंबर के बाद। जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, आप मेरी बात लिख के रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, 20 तारीख है या 21 तारीख है, आप नोट करके रख लीजिएगा। आज चैनल के असली सर्वे देखिएगा जिस दिन चुनाव की अधिसूचना खत्म हो गई, जिस दिन नवनीत सहगल का विज्ञापन का लालच खत्म हो गया, जिस दिन अवनीश अवस्थी की पुलिस की डांट, एफआईआर, ईओडब्ल्यू, एसटीएफ, ईडी, इन सब की जांच का खौफ खत्म हो गया, तब देखिएगा जनवरी से मीडिया क्या टर्न करती है, आपको सच सच बताना शुरू करेगी, क्योंकि मीडिया की भी विश्वसनीयता का सवाल है। फिलहाल आज का सर्वे जो इस वीक का आया है वो अखिलेश यादव के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है, और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा के लेकर आया है, क्योंकि अगर पिछड़ों की गोलबंदी ये रही, दलितों की गोलबंदी ये रही, तो भाजपा का उत्तर प्रदेश से डिब्बा गोल होना तय है। ऐसी बेखौफ चैनल के आपको चाहिए और ऐसी बेखौफ पत्रकारिता चाहिए तो आप 4 PM को देखते रहिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। एक मैसेज देख रहे हो आप, इस पर हमें मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सपोर्ट कीजिए, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी जान है। हम सरकारों के विज्ञापनों से दूर रहते हैं क्योंकि हम अपनी जबान बंद नहीं करना चाहते। हमें सिखाया गया जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो सरकार छुपाती है वही खबर होती है, और हमारे लिए वही खबर है। थैंक यू।